मथुरा का राजा उग्रसेन, उग्रसेन का पुत्र कंस, कंस महाअत्याचारी पापी अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, खुद राजा बन करके बैठ गया, पाप करने लगा, अत्याचार करने लगा। कंस की चचेरी बहन का नाम देवकी, देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया, विदा करने के लिए नगर के बाहर तक गया। तब तक आकाशवाणी हुई, हे राजा कंस, जिस बहन की विदा तू इतनी प्रसन्नता पूर्वक कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। राजा कंस ने सोचा, न बहन रहेगी, न संतान होगी, न संतान होगी तो न हमारा काल होगा, न कोई हमको मार पाएगा। आहा, राजा कंस ने तलवार निकाली, मारना चाहा, वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मैं पति हूं अब इनका, आप स्त्री पर हाथ उठाओगे छवि खराब हो जाएगी, राजा हो लोग बदनामी कर देंगे, स्त्री को मत मारो, बहन है आपकी, क्या करें महाराज, हम वचन देते हैं जो भी इनके संतान होगी वो हम आपको ही सौंप देंगे। ठीक है, वापस आ गए। कालांतर में एक संतान हुई, नन्हा सा बालक बच्चा हुआ, पुत्र हुआ। वसुदेव जी ने अपनी गोद में लिया, राजा कंस के पास ले गए, महाराज ये पुत्र हुआ है, आप चाहो तो जिंदा रखो, चाहो तो मार डालो। राजा कंस ने सोचा, नन्हा सा बालक, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, इसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, हमारा काल तो 8वां पुत्र है, उसी को मारेंगे। नारद जी ने सोचा कि ये मारेगा नहीं तो भगवान आएंगे नहीं, क्योंकि भगवान आते ही कब है, जब पाप बढ़ेगा, घड़ा भरेगा। नारद जी राजा कंस के पास गए, राजन ये फूल की पंखुड़ियां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया? नहीं महाराज। लकीरें 8 जमीन में खींच दी, गिनो राजा, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आ गया? जी महाराज, देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता, 8वां भी पहला हो सकता, बीच में भी 8 हो सकता। क्या करें, जितने मिले सब मारते जाओ। 6 पुत्रों को मार दिया देवकी के, 7वां कोख में आया, जेल खाने में डाल दिया देवकी वसुदेव को, 7वां कोख में आया तो भगवान की कृपा से संकर्षण क्रिया द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर कह दिया गर्भपात हो गया, वही रोहिणी मैया की कोख से जो प्रकट भय, दाऊ भैया प्रकट भय, बोलो दाऊ भैया की। धीरे धीरे समय बीता, भगवान ने स्वप्न में पूरी बात बताई, अब भगवान के प्रकट होने का समय आया, पाप का भार मिटाने के लिए भगवान प्रकट हो रहे हैं। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, भाद्रपद का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, बबकरण, हर्षण योग, ठीक रात्रि में मध्य 12 बजे पहरेदार सो गए, कंस सो गया, सब सो गए, केवल देवकी और वसुदेव जाग रहे हैं। मध्य रात्रि में 12 बजे जगत का कल्याण करने वाले जगतपति जगदीश भगवान श्री चतुर्भुज रूपधारी श्री हरि कारागृह में ही प्रकट हो गए और देवता जय जयकार करते फूल बरसाने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। कृपाला दीन दयाला मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु फरारी सुख
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध की कहे, कई कथा सुहाई बात बुझाई, कई प्रकार सुत प्रेम लहे, कई प्रकार सुत प्रेम लहे। ओ माता मुनि बोली तो मति डोली, सजहु तात रूपा, कीजे सुलीला अति प्रिय शीला, जय सुख परम अनूपा, जय सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावै हरिपद पावै, देन परय भव भूपा, देन परय भव भूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण। भगवान प्रकट भय और रातों ही रात आकर के गोकुल में बैठ गए। यहां से वसुदेव जी कन्या लेकर के गए, राजा कंस को सौंपी, राजा कंस के हाथ से छूट गई। और उधर कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारता, तेरा मारने वाला तो पहले ही ब्रज में अवतार ले चुका है। और भगवान आ गए और सब बड़े भाव के साथ झूमते हुए गाने लगे। आओ हम लोग भी गाते, नंद घर आनंद भयो। दोनों हाथ उठाकर बधाई में आया है, दोनों हाथ उठाओ। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, मुरली वाले श्याम की, जय कन्हैया लाल की जय, मुरली वाले श्याम की, जय कन्हैया लाल की जय, मुरली वाले श्याम की, जय कन्हैया लाल की जय, मुरली वाले श्याम की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन कौन आनंद लेना चाहता है, दोनों हाथ उठाओ।